अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज का दरस जो है, जो कल हमने हदीस पढ़ा था, उसी हदीस की जो है उसकी कुछ ये जो अल्फाज हैं उनकी शरह है और कुछ जो है नहवी बहस है। शरहुल मुफरदात यानी जो इसमें अल्फाज आए हैं, वोकैबुलरी आई है, उसकी शरह, उसकी एक्सप्लेनेशन। आतिशा यातशु यानी आतिशा यातशु समिया यसमऊ से, तो इसका माना क्या है? हसल हाजत इला शुर्बिल मा व हुवा अतशानु वल मस्दरु आतशुन। कहते हैं आतिशा या आतशु के माने हैं पानी के हाजत का एहसास होना, यानी पियास लगना। इला शर्बिल यानी अहसल हाजा, इस चीज का एहसास होना, ये चीज महसूस होनी। इला शुर्बिल मा यानी पानी का पिए जाने का एहसास होना, इसको कहते हैं अतशा या आतश। और जो वह हुआ अतशान, और जिस इसका जो फाइल आता है, जिस पर ये जो ये जिसको प्यास लगती है, उसको बोलते हैं अतशान। और ये वजन फालान पे आता है, जिस तरह अतशान आता है, जवान आता है, ये सारे अला वजन फालान आते हैं। इसके बाद फरमाते हैं वल मस्दरु आतशु, और इसका जो मस्दर है वो है आतश। आतश कहते हैं प्यास को। दूसरा लफ्ज है इश्तद्दा। इश्तद्दा के माने है बढ़ जाना, ज्यादा कोई चीज बढ़ना, जिस तरह वहां आया था हदीस में इश्तद्दा अलैहिल आतशु, उस पर जो है उसको प्यास इंतहाई ज्यादा लगी थी। यहाँ जिस तरह इश्तद्दल बर्दु यौमा, आज इंतहाई ज्यादा सर्दी थी, यानी आज सर्दी बढ़ गई थी। भारत के सर्दी को आज सर्दी बढ़ गई थी। अल यौमा के माने है आज के दिन। अल यौमु टुडे, पर्टिकुलर डे को कहते हैं। यौमुन कहते हैं दिन को, अल यौमु कहते हैं खास दिन को, पर्टिकुलर डे को। मारिफा है, प्रॉपर नाउन। और अल यौमा के माने तो टुडे, आज की। जब जबर के साथ हो अल यौमा, जिस तरह कुरान में अल यौमा अकमलतु, यानी आज के दिन हमने इसको कामिल किया। तो इस इश्तदद्दल बर्दुल यौम, आज के दिन जो सर्दी हुई वो बढ़ गई थी। अल बिरु, बिर किसको बोलते? कुएं को। फरमाते खुफरातुन अमीकतुन, एक गड्ढा होता है जो बहुत गहरा होता है, और अमीक असल में कहते हैं गहरा। युस्तखरज मिनहल मा, जिससे पानी निकलता है, जिसको कुआं बोलते हैं। मुअन्नसतुन, ये मुअन्नस है, और जमा इसका आता है आबारुन, बिरुन आबारुन। लहसल कल्बु यलहसु, लहसल कल्बु, लहसा के माने क्या है? मैंने कल बताया था हाँफना। अब शरह करते हैं अखरज लिसानहु, जुबान को निकालना, मिन हर्रिन, गर्मी की वजह से, और अतशिन या प्यास की वजह से, इसको कहते हैं हाँफना। वल मस्दर, इसका मस्दर जो है वो दो तरीकों से आता है, लहसुन व लुहासुन। लहसुन भी आता है और लुहासुन भी आता है। अथरा, थरा किसको कहते हैं? अतुराबुल नदी, यानी ऐसा पानी, ऐसी मिट्टी जिसके साथ मॉइस्चर, यानी जिसके साथ नमी हो। नदी कहते हैं जिसकी नमी होना, नदी कहते हैं नमी होना, यानी जिसमें जो है पानी हो, जिसमें जो नम हो, जिसको मैंने कल तर्जमा किया था कीचड़, यानी जिस पानी के, जिस मिट्टी के साथ पानी मिला हुआ हो, गारा भी आप उसको कह सकते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कीचड़ भी। तो यानी अगर लफ्जी तर्जमा किया अतुराबुल नदी, यानी नमी वाला पानी, मतलब वो क्या कहते हैं, वो मिट्टी जिसमें नमी हो, जिसमें पानी हो। बलग शैअ यबलुगु, बलगा यबलुगु, नसरा यंसुर। तो बलग शै, किसी चीज का पहुंचना, वसला इलैहि यानी किसी चीज का कहीं पहुंचना, वल मसदर बुलूग, इसलिए कहते हैं ना जो बंदा ये बुलूगियत को आए, पहुंचा है उस उम्र को जिसमें पहुंचना चाहिए। फिर अल खुफु, खुफ कहते हैं मायुल बसु, फिर रिजिल, एक होता राजुल, दूसरा था रिजल। राजुल बोलते हैं रा के जुम्मा के साथ, यानी पेश के साथ, वो बोलते हैं आदमी। और राल माल कसरा, माल कसरा जब हो रा पे, जो रा के नीचे जेर और जीम जो है
वो है राजुलुन, वो है आदमी है, रिजल जीम जज्म के साथ सुकून, तो रिजल के माने होता पैर। मा युलबस जो पहना जाता है, फिर रिजल पाँव में, मिन जिल्दिन रकीकिन वो होता है लेदर का, रकीक, मगर रकीक के माने जो है डेलिकेट, नरम होता है। एक तो जूता भी बनता है ना, वो खुफ नहीं है, वो जूता अलग है, हिजाब बोलते हैं उसको, वो भी लेदर का हो सकता है, मगर इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये नरम होता है, इसीलिए इसको जो है आसानी, इसको आसान हो जाता है, मतलब उसको निचोड़ना या दूसरी चीज को धोया जाता है। बाकी चीज जिस तरह देखते हैं, जिस तरह हमारे खुफ होते हैं, तो इसमें एक शर्त इसने खास लगाई, जिल्दिन रकीकिन, ये तो होता है सिकिन, ये लेदर ही होता है, एनिमल सिकिन होता है, लेदर का बना हुआ होता है, मगर इसमें खास चीज जो है वो रकीक होता है, रकीक नरम सिकिन होता है इसमें, और इसकी जमा आता है फिआल उनके वजन पर खिफाफुन। हाँ, अमसक शै बियदी, यानी किसी चीज को पकड़ना, कबज़ अलैहि बिहा, यानी उस चीज को अपने हाथ में कब्जा में करना। इसके बाद फरमाते हैं रकाया यरका, रकिया यरका, रकिया यरका के माने हैं किसी चीज का चढ़ना, साइदा चढ़ना, युकालु रकिया फिस्सुल्म, कहा जाता है कि कोई चीज जो है रकिया फिस्सुल्म, यानी वो जो है, सुल्म कहते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी पर चढ़ा, और रकियल जबल, यानी वो जो है पहाड़ पर चढ़ा, औ अलैहि या उस पर, वल मस्दरु रुकीयन, और इसका चढ़ना, इसका मजदर है चढ़ना, रुकीयन चढ़ना। शकर अल्लाहु लहू यशकुर, शकर आए इस माजी है, और यशकुर जो ये लिखता है हर जगह, ये बलगा शय्यबलुगु मुजारे होता है। शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसका शुक्र किया, यशकुरु, इब्न कल्बी इस पर बहस की थी क्या शकर अल्लाह, इसका आता शकर यशकुर आई, यानी काबिला अमल हो, यानी अल्लाह ने उसकी अमल जो कबूल किया, नेहा शकर के माने काबिला अमल। अल बहीमा, तो बहीमा को मैंने कहा था चौपाई को बोलते हैं। हाँ, कहते हैं कुल्लु जाती, हर वो जानवर, हर वो अरबाई कवाइम, यानी जिसके चार टांगे, जो चार बुनियादों पर खड़ा है, चार टांगे, मिन दवाबिल बर्र वल बहर, चाहे वो समुद्री हो, चाहे वो खुश्की, बर कहते हैं खुश्की को और बहर कहते हैं पानी, यानी चाहे वो खुश्की वाला जानवर हो, चाहे जिसके चार पांव, उसको बहीमा कहते हैं। और इसकी जमा है बहाइमु, आता है अला वज़्न मफाइलु, और जो मफाइल होता है इमाम में सरफ होता है, मफाइलु एक ही पेश आता है इस पर। अल अजर, अजर कहते हैं अवीजुल अमल वंतिका, यानी किसी चीज के अमल के इख्ताम करने पर जो उस पर जो उजरत मिलती है उसको अजर बोलते हैं, सवाब इसका तर्जुमा होता है। और आप अजर कहते हैं उजरत को भी इस तरह आता है, और इसकी जमा जो उजूर आती है, अजर कहते हैं किसी चीज का बदला देना। अल काबिदु, काबिद कहते हैं लिवर को, जिगर को, उज़ुल मिन आज़ाइल जिस्म, तो इस तरह तो पता नहीं चलेगा किस चीज को बोलते हैं अगर दूसरी में इसका तर्जुमा ना करें, सिंपल सा है, ये जिस्म के उजू में से, एजा में से एक उजू है, तो ये कुछ भी हो सकता था, मगर काबिद के अगर लिटरल में लिखना चाहे तो वो कहते हैं लिवर को, जिगर को। वह यह फिल बतन, और ये बतन में होता है, अंदर होता है। मुअन्नसतुन, और ये जो है काबिद जो है मुअन्नस है, इसकी जमा जो आता है अकबाद आता है, अफाल की वजह। रतब, रतब कहते हैं किसी चीज का फ्रेश होना या उस चीज का मॉइस्ट हो, उसको कहते हैं रतब। और जिद्दुल याबिस, यानी खुश्क का जो है, या जो चीज खत्म हो गई, या जो खुश्क है, याबिस है, उसके उसकी जिद है। कुल्लु कबद, फिर है कुल्लु कबदिन रतबतिन, यानी जो हदीस में आया था कुल्लु कबदिन रतबतिन, हर जिगर जिसमें जिसमें फ्रेशनेस हो, जो फ्रेश हो, ताजा हो। अल मुराद बिहा, इससे जो मुराद दी गई है कुल्लु हयवानिन हय्युन, यानी हर जिंदा हैवान। गफर अल्लाहु लहू यगफिर, गफरा के माने हैं मगफिरत करना, और अल्लाह ने उसको मगफिरत की, लहू जो है उसी की, यगफिरु जो गफरा, यगफिरु जो है, ये जो है क्या कहते हैं इसको, गफरा जो माजी है, और यगफिरु जो है वो इसका मुज़ारिअ है। सतराहु, यानी अल्लाह ने उसकी उसको उसके मतलब उसके गुनाहों को पोशीदा रखा, वह आफा अन्हु, या उसको माफ किया। और इसकी बहुत सारी चीजें जो आती है वो मजदर दो आते हैं, इसका मजदर या तो आता है गुफरान या आता है मगफिरत, दोनों आते हैं। गुफरान, जिस तरह हम कहते हैं आप गुफरान है, आप मगफिरत कर, जो मगफिरत वाला, मगफिरा भी कहते हैं इसको, यानी गुफरान भी इसका मजदर आता है मगफिर। जिस तरह इसका जो फाइल है वो आता है गाफिर, मगफिरत करने वाला, वल्लाहु गाफिर, या गफूर और गफ्फार, ये तीनों जो है गफरा से निकले, और अलग अलग वजन पर है, अलग अलग माना देते हैं।
गफ्फार जो है ये फ़आल के वजन पर उसमें ज्यादा ताकत पाई जाती है। चलिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। इज़ाहातुन नहवियतुन, अब है कुछ ग्रामेटिकल नहवी एक्सप्लेनेशन। इज़ाहत यानी वजाहत नहविया। फ़इज़ा कल्बुन यनहसु हाज़िही इज़ा अल फुजा, इसको कहते हैं, ये जो इज़ा लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ ना फ़इज़ा, ये जो इधर इस्तेमाल हुआ है इसको कहते हैं अल फुजाई, इज़ा अल फुजाई। अल फुजाया के लफ्जी माने है सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड, यानी वैसा यानी वो लफ्ज जो अनएक्सपेक्टेड इस्तेमाल होता है। व तुफीद वकू शै, और ये चीज का वाक़ा होना बयान करता है गैर मुतवक्किन, जिसका हमें तवक्का न थी, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज का हो जाना, उस वक्त ये इस्तेमाल होता है इज़ा, और इसको बोलते हैं हम अल फुजाइया। नहू दखलतुल फस्ल, मैं फसल में दाखिल हुआ। फ़इज़ल मुदीर यसअलु अनित तुल्लाबिल मुताखिरीन, जबकि वहां पर जो मुदीर था वो पूछ रहा था, यसअलु वो पूछ रहा था, अनित तुल्लाबिल मुताखिरीन ने जो देर से लड़के आए थे उनसे, उनके बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर इसने जब सोचा आवाज आ रही है? शेख अब आ रहा है, आवाज आ रही है? शेख अब आ रही है। हाँ, ये तो बीच में मुझे लगता था नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी इसलिए। कहाँ तक हमने पढ़ा? इजाहत उससे हो रहा है, जी, इजाहत तक हमने पढ़ लिया। शेख आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज ठीक से नहीं आ रही? जी शेख, अब आने लगी? अब आ रही है आवाज? जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। चलो फिर कहाँ तक पढ़ा? ये जो इजाहा अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, फैजा कल्बुन यलहसु, जब कुत्ता जो था इन्हें वो कहाँ पर फैजा कल्बु यहलस, इन्हें जब वो ऊपर आया उधर से तो उसने देखा कुत्ता हाँ पर आता। हाजी इजाल फुजाई, इसको हम कहते हैं, ये जो हाजा है, ये जो इजा है, इसको फुजाया बोलते हैं। और फुजाया के लफ्जी माने जो है वो है अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, यानी जो आप किस, जो आप ऐसी चीज देखें जो आपके, जिसको आप मुतवक्किल नहीं समझते, यानी वो गैर मुतवक्किल, यानी आप नहीं समझते ऐसा होना चाहिए। व तुफीदुल वकूअ शै गैर मुतवक्किल, यानी किसी ऐसी चीज का वकू हो जाना, वाक़ा हो जाना जो आप समझते कि ये नहीं होने वाला है। नहव, इसकी मिसाल, दखलतुल फस्ल में क्लास में दाखिल हुआ। फैज़ल मुदीर यसअलु अनित तुल्लाबिल मुताखिरीन, जब मुदीर जो थे, प्रिंसिपल जो थे, वो पूछ रहे थे लेट कमर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो इजा है फैजा, इसको हम कहेंगे ये इजाल फुजाई, अनएक्सपेक्टेड फुजाई, इसको लफ्जी माना है अलफुजाई, अनएक्सपेक्टेड। इसको आप याद रखेंगे, इसको अलफुजाइया बोलते हैं। तो इस उन्हें जिन्हें जब वो उधर दाखिल हुए तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहां पर जो मुदीर मुझसे पहले दाखिल हुए होंगे वो बच्चों से पूछ रहे होंगे कि लेट का मोरस कौन है। तो इसी तरह इसका कुरान में भी कुछ जगह फिर से नेटवर्क कमजोर हुआ था और फिर से जो है, अब आ रही है आवाज? जान साहब आवाज आ रही है अब? सर वने ची इमान मगर मुझे प्रॉब्लम गसन। हाँ, जब बीच में प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त नेटवर्क बैठ जाता, पता नहीं आज क्या हुआ नेटवर्क। चलिए फिर से पढ़ते, फैजा कल्बुन, फिर से हाँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने वफी तंजील, जिस तरह अल्लाह ताला ने है अपनी किताब में बयान फरमाया है, फालका असाहु फैजा हिया सुबानुम मुबीन, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो है असा नीचे छोड़ दिया, फालका जब फेंका, असाहु अपने असा को, फैजा हिया
सोबान मुबीन, तो वो बड़ा अजदा निकला, वो बड़ा अजदा था। तो असल में अगर देखा जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड था उससे, वो समझता नहीं था कि इसको ये बन जाएगा। तो जो फैजा है वहां इस्तेमाल होता है जहां कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, तो वही हुआ यहाँ पर जो कुरान की आयत में आया है। वह नज़अ यदाहु, और जब उसने अपने हाथ को जो है वहां से बाहर निकाला, जब उसने अपने बगल में डाला था, फैजा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो लोगों ने इसको जो है चमकता हुआ पाया। और ये भी अनएक्सपेक्टेड था, यानी आप बगल में हाथ दोगे फिर उसको बाहर निकालोगे तो क्या लगेगा, ये तो लगेगा है जैसा हाथ गया था वैसा ही बाहर निकलेगा। मगर जब ये बाहर निकाला गया तो ये ऐसा था बैज़ाउ, ये बहुत वाइट था, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए, यानी उन्होंने उसको सफेद पाया, चमकदार पाया, आप कह सकते हैं कि उसको जो है चमकीला पाया। तो यहाँ पता चलता है जब फैजा इस्तेमाल हुआ है तो वही हदीस में भी हुआ था, फैजा कल्ब यहलस, यानी जब वो वापस निकला तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कुत्ते को भी जो है प्यास लगी होगी, कुत्ता भी हाँफ रहा होगा। जो ही वो वापस आया तो उसने जो है फैजा कल्ब यहलस, यानी उसने देखा कि जो कुत्ता है हाँफ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और वही मैंने कल कहा था हदीस के बारे में, यजूज़ु अल इब्तिदा बिन नकिरा, इसका जो इस्तेमाल करना है ये जायज है कि इसका नकिरा के साथ इस्तेमाल किया जाए, बाद इज़ाल फुजाया कमा फिल हदीस, यानी असल में जो है इज़ा फुजाया जो इस्तेमाल होता है ये अक्सर जो होता है मारिफा के बाद ही इस्तेमाल होता है, मगर कभी कभार जो है इसका इस्तेमाल जायज है कि नकिरा के साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ जाए। व इलैकल मिसाल आखर, आपके लिए दूसरी मिसाल, खरजतु मिनल बैत, मैं घर से निकला, फैजा शुर्तियुन बिल बाब, कह रहे खरजतु मिनल बैत, मैं घर से निकला, फैजा, जबकि मैंने देखा कि शुर्ती बिल बाब, जबकि जो ये शुर्ती कहते हैं पुलिस वाले को, वो दरवाजे पर, अनएक्सपेक्टेड चीज को, ये नहीं समझता था कि जो ही मैं दरवाजा खोलूंगा तो बाहर जो है वो पुलिस वाला होगा, तो नहीं समझ रहा था। मगर फरमाया खरजतु मिनल बैत, मैं जो ही खरजतु मिनल बैत, मैं घर से निकला, फैजा शुर्तियुन बिल बाब, तो फैजा जो है यहाँ शुर्ती आया नकिरा, शुर्तियुन बिल बाब, तो उसने पाया कि जो पुलिस वाला है वो कहाँ पर है, वो दरवाजे पर है। तो जो फैजा है इसको कहते हैं हम इज़ा अल फुजाया। ला याती इज़ा अल फुजाया फी अव्वलिल कलाम, ये शुरू में नहीं आता, वला तदखुल अला जुमलतिल फ़िअलिया, और न ये जुमले फ़िअलिया के साथ आता है, बल्कि ये जुमले इस्मिया के साथ आता है और कलाम के बीच में आता है, कलाम से पहले स्टार्ट में नहीं आता इसको। अब दूसरी बात, नज़ल फिल बिर, नज़ल अल बिर, यानी नज़ला के बाद आया हुर्फ जर फी और उसके बाद आया अल बिर, तो फरमाया नज़ल फिल बिर, नाजिल हुआ कुएं में, तो इसको हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, नज़ल अल बिर, नज़ल के बाद जो है फेल के बाद हम छोड़ देंगे, फाइल आएंगे डायरेक्ट, तो फाइल भी मंसूब अल बिर, तो वहां हमने जो है उसको शिबी जुमला बनाया, यानी जो हमने नज़ला के बाद जो हमने दाखिल किया वो फी किया, और जो अल बिर आ गया इसमें मजरूर आ गया, मगर नज़ला के बाद हमने फी काट दिया तो अल बिर आ गया क्योंकि मफूल भी आ गया। यजीज़ु हज़्फ़ु फी व नस्बुल मकान महमूद बाद नज़ला व दखला व सकन, कहते हैं कि फी को हम हज़्फ़ भी कर सकते हैं, खासकर इन लफ्जों के साथ जो लफ्ज का जिक्र हुआ, नज़ला के बाद, दखला के बाद, सकना के बाद हम फी को खत्म कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आया है। मिसाल दो, क़ाल तआला व सकन्तु फी मसाकिनिल लज़ी, यहाँ फी आया है, इसमें इस बात है और दूसरे में इस बात नहीं, अल्लज़ी ज़लमू अनफुसहुम व सकन्तुम फी मसाकिनिल लज़ी ज़लमू अनफुसहुम, मैंने जो है सूरह इब्राहिम की आयत है, यहाँ सकन्तुम के बाद फी आया है। तो दूसरे में वक़ाल आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम आप जाओ, दाखिल हो जाओ, अंत आप, और व ज़ौजुका और आपकी। यहाँ देखो एक मसला है, असल में हम कहते हैं ज़ौज जो है ना, ज़ौज कहते हैं मुज़क्कर को और ज़ौजा मुअन्नस को, मगर ज़ौज असल में जो है ना स्पाउस को, इसीलिए हम कहते हैं नबी के रसूल की अज़वाज मुतहरात, असल में आना चाहिए ज़ौजुन अज़वाज, ज़ौजतुन ज़ौजात, ये असल है, ज़ौजुन मुज़क्कर, इसका जमा था अज़वाज, ये भी मुज़क्कर होना चाहिए उस एतबार से, और ज़ौजतुन मुअन्नस और ज़ौजात उसका जमा मुअन्नस है। मगर हम कभी कभार ज़ौजुन को मुज़क्कर मुअन्नस के लिए भी और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, यहाँ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, व ज़ौजुकल जन्न, और आपकी यहाँ बीवी मुराद है ना आदम की, या इस तरह कहते हैं नबी के अज़वाज मुतहरात, तो वहाँ अज़वाज मुतहरात के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी ज़ौज जो है स्पाउस को बोलते हैं, यानी जो अपोजिट है, मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द।
मैं कहूँगा हुआ ज़ौजुहा, वो उस औरत का शौहर है, या मैं कहूँगा यहाँ पर औरत के लिए ज़ौज का इस्तेमाल आया। तो वहाँ ये मुझे बीच में बात याद आ गई, याद अगर हम ये नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि नज़ल के बाद, दखल के बाद, सकन के बाद फी हम हज़फ भी कर सकते हैं, जहां पर हमने यहाँ किया। चलिए, मलअ खुफ़हु माअन, जो माअन जो यहाँ है, मलअ इन्हें उसने भरा, खुफ़हु इन्हें अपने जो है लेदर के सॉक्स को, माअन पानी से। हुना का माअन तमीज, यहाँ पर जो मा वो तमीज है, तो कुल मलकुल माअन, यानी जो तमीज होता है ये मंसूब होता है, और तमीज यानी इसे अलग अलग करता है, तमीज लफ्जी माने हैं, जो तमीज करना अलग अलग करता है। यानी माला खुफ़हु, उसने भरा अपने खुफ को, किससे भर सकता, दूध से भर सकता है, पानी से भर सकता है, खून से भर सकता है, मिट्टी से भर सकता है, रेत से भर सकता है, पत्थर से भर सकता है, किसी भी चीज से उसको फिल कर सकता है। मगर यहाँ पर जो माअन है वो तमीज दिखा रहा है, पानी से भरा उसको। तमीजुन तकूल मलातुब माअन, मैंने पानी को भरा, मैंने गिलास को भरा, तो गिलास को हम भर सकते हैं दूध से भी, गिलास को भर सकते हैं लस्सी से भी, गिलास को भर सकते हैं जूस से भी। यहाँ पर माअन जो है तमीज। मलातुल कलम हिब्रन, मैंने जो है कलम को भरा, तो उसमें क्या, हिब्रन, ये हिब्रन यहाँ तमीज है, और हिब्र के माने इंक। काल अदीब, अदीब ने कहा, यानी किसी अदीब ने कहा, लन, हाँ अदीब ने कहा, लन अजूअ मा हमलतु कल्ब, यानी लन जो है हुरूफ नासिबा में से है, जिस तरह हुरूफ जाज़िमा है मुज़ारे पे दाखिल होता है, लन अजूअ, यानी हम कभी भूखे नहीं, मा हमल तो जब भी मैंने, यानी मैं कभी भूखा नहीं, मा हमल तो कलम, जब मैंने कलम उठाया। तो ये जो कलमन है, कलम यहाँ है तमीज, यानी कलम के जरिए जो अल्लाह ने हमें रिज़्क़ दिया है, या दूसरी चीज है। जो लन आता है, लन हुरूफ नासिबा में से है, और जो है मुज़ारे पर दाखिल होता है, और जहां पर जो पेश होता है वहां पे नस्ब देता है। और जिस तरह लम है और जाजिम, लन जो है हुरूफ नासिबा में से, लन काई इज़न हुरूफ नासिबा में से। अमलहु हिब्रन यमलूनी तिब्रन, हिब्र कहते हैं इंक को, अमलहु उसको, माने अमलहु भरो उसको, किस चीज को, हिब्रन इंक से, यानी इंक। और जो दूसरा लफ्ज है फिर है, एक है हिब्रन, दूसरा है तिब्रन। ये जो हिब्रन है ये भी तमीज है, और तिब्रन कहते हैं गोल्ड की डस्ट को, यानी जो जब गोल्ड बनाते उसको बनाते तो उससे कोई डस्ट उतरता है, उसको तिब्र बोलते हैं। तो जो हिब्रन है, यानी आप इसको इंक से भर दो, मैं आपको जो है गोल्ड से भरता हूँ, यानी तिब्रन, यानी मैं तुमको भरूंगा तिब्रन, तिब्र के माने इसको, जो हिब्र है इंक, और तिब्रन जो है कहते गोल्ड के डस्ट को, उससे जो गर्दा उतरता है वो थोड़ा सा। और हिब्र जहाँ ये है, इसको हम कहेंगे, ये यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है तमीज हुआ है, और तिब्र भी इस्तेमाल हुआ तमीज। अमसका बिफीही, यानी उसने उसको पकड़ा, ने उस मोजे को, उस खुफ को, किससे, बिफीही उसके मुंह से। अल्फम, फी मैंने कहा था ना ये मजरूर आया है, फी, अल्फम मुंह को बोलते हैं। ये जुज़ु हज़्फ़ु मीमिही इंदल इज़ाफ़ा, यानी असल में बिफ, असल में क्या है, हमने इसके मीम को जो है हज़फ किया है। ये जुज़ु हज़्फ़ु मीमिही, इसके मीम को जो है हज़फ किया जा सकता है, असल में था फमीह, फमीह, बिफमीह, मीम हमने हज़फ किया है। इंदल इज़ाफ़ा, जब इसकी इज़ाफ़त, यहाँ हमने फा की, फा के साथ इज़ाफ़त, तो वयूरबु हीना इज़्न अराब अल अस्माइल खमसा, उस वक्त जो है ये यूरबु, यानी जो मुअर्रब है, अस्माउल खमसा आता है, तो हालत रफा में जो है वाव के साथ, हालत नस्ब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ। मिसाल देता हूँ, मैं कहूँगा जा अबू का, आपका बाप आया, रायतु अबा का, मैंने आपके बाप को देखा, सल्लम तो अला अबी का, मैंने आपके बाप को सलाम किया। पहले में मरफू है अबू के साथ, दूसरे में मंसूब है अलिफ के साथ, और तीसरे में मजरूर है या के साथ, अबू अबा अबी। अभी पढ़ते हैं वअन अबी हुरैरा, वहां मजरूर आता है, अन के बाद और भी जर, इसलिए अभी आ गया। हाँ, फू का सगीरुन, आपका मुंह छोटा है, ये फू है मरफू है। इफ्तफा का फेल है, फाइल है, और मफूल भी है, फा का, अपने मुंह को खोलो। माजा फी, फी का, आपके मुंह में क्या है, यहाँ फी आया इसलिए फी का है, असल में माजा फी फामी का, आपके मुंह में क्या है। तो यहाँ पर जो है ये मजरूर इस्तेमाल हुआ है। वफी हालत अल-बक़ाई मीमिही यु'रब बिअलामत अल-i'राब अल-असलिया, और जब ये असली हालत में आ जाए तो इन्हें
हालत जो मीम बाकी रहे तो इसको हम उसी एराब के साथ जो असली एराब होते हैं, पेश के साथ, जबर के साथ और जेर के साथ। देख लीजिए, फमुहू, यहाँ हा पेश आ गया, फमुहू मीम पर पेश है तो उसका मफ्तूह, उसका मुंह जो खुला हुआ है। फतहल मरीज फमाहू, तो मीम पर जबर है, उसने अपने मुंह को खोला। फतहल मरीज, मरीज ने खोला अपने मुंह को। ला यखरुज मिस्लु हादल कलाम मिन फमिका, आप ऐसे अल्फाज जो है, ऐसा कलाम अपने मुंह से ना निकाले। मिन फमिका, तो पहले में देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं फमू मीम पर पेश देखते हैं, क्योंकि ये जो है मुब्तदा है। दूसरे पर हम देखते हैं फमा, ये जो मफूल भी मंसूब है। और यहाँ पर देखते हैं फमी, यहाँ मीम पर जेर है क्योंकि मिन की वजह से इसमें तो दोनों हालतों में। ये हमने पढ़ा इससे पहले भी एक जब हम ग्रामर पढ़ते थे। व इन लना फी हादिहिल बहाइम लअजरन, इसको थोड़ा सीखने की अच्छी खासी जरूरत है। हाजिस्तफाम मुन, ये जो है इस्तिफाम है, इस्तिफाम है, इस्तिफाम कहते हैं इंट्रोगेटिव। खुजिफ तो अदाओ, और हमने यहाँ पर जो है इसके जो अदातुल इस्तिफाम होते हैं, इंट्रोगेटिव जो होते हैं वर्ड्स, उनको हमने यहाँ पर हज़फ किया। असल में क्या है, अवा इन्न लना फी हाज़िहिल बयाहिम लअजरन, क्या हमें इन बहाइम ने, इन चौपाइयों के साथ अच्छा सलूक करने पर अजर। अब यह जो है वहाँ अब जो है अलिफ को जो हज़फ किया गया है, तो यहाँ पर इस्तिफाम जो है हज़फ किया जाता है। लअजरन हाज़िहिल लामुल मुज़हलक़ा, हाँ, इसको थोड़ा लिख के रखो, अगर आपके पास कॉपी साथ है तो उसके लिख के रखो। मुज़ह जो है ना, मुज़हला का असल लफ्ज जो निकला है ये अरबी लफ्ज है ज़हला, लिख के रखो, ज़हला के माने होते हैं किसी चीज का लड़खड़ाना या किसी चीज का फिसलना। कोई चीज अपनी जगह से फिसल जाए या लड़खड़ाए तो उस वक्त जो इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ज़हला, नहीं हट जाना या फिसल जाना या लड़खड़ाना। इसको हम क्यों कहते हैं लामुल मुज़हला? इसको इसलिए बोलते हैं, असल में जो लाम आता है ये आगे आता है, मगर आगे के मुकाम से कभी भाग जाता है और बीच में आ जाता है, इसीलिए हम कहते हैं ये लाम जो ये लड़खड़ा है और दूसरी जगह चला जाए। इसका क्या काम क्या होता है, ये असल में जो है बात में जो है ताकीद पैदा करता है, सिट्रस पैदा करता है, उसमें ताकीद पैदा करता है, ताकीद के लिए आता है इस्तेमाल। वही लती तदखुल अल खबर, ये खबर पर दाखिल हो। इन्नल मकसूरति व तुफीदु ताकीद, और ये इन्ना के साथ भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर दूसरी एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए। पहले यहां आप देख लीजिए, असल में ये लाम, हाँ, वाला अजाबुल आखिरत अकबर, लाम कहाँ है, आगे है, वाला अजाबुल आखिरत अकबर, और जो आखिरत का अजाब है वो बहुत ही बड़ा है। हाँ, इसी तरह वफिल हदीस लगदवतुन फी सबीलिल्लाह औ रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया, यानी अल्लाह के राह में लड़ना या रौहतुन कहते हैं उसके लिए निकलना, खैरुम मिनद दुनिया, दुनिया से। मुझे यहाँ देखो, ये ला है पहले इस्तेमाल हो, यहाँ पर भी ला इस्तेमाल हो। अगर ला इस तरह यानी लाम इस तरह इस्तेमाल हो जाए, इसको कहते हैं लामुल इब्तिदा, इसको कहते हैं लामुल इब्तिदा। मगर इसी लाम को अगर, इसीलिए कुछ लोग इसको हमेशा लामुल इब्तिदा ही कहते हैं, कुछ नहवी इसको हमेशा लामुल इब्तिदा ही कहते हैं, चाहे यहाँ पर हो चाहे बीच में आ जाए। मगर जब इस जुमले में डबल तकरार हो जाए, डबल ताकीद पैदा की जाए, तो ला को हम आगे नहीं बल्कि पीछे लाते, इन्ना आगे लाते, इन्हें डबल सिट्रस बनती, क्योंकि इन्ना भी जो है ये सिट्रस पैदा करता है। तो यहाँ पर आया है, देख लीजिए, जब इन्ना इस्तेमाल होगा तो ला जो है पीछे चला जाए। इसकी बहुत सारी मिसालें, मैं एक मिसाल देता हूं, मैं बताऊंगा इन्ना, मैं कहूंगा हामिदुन जो है, मैं कहूंगा हामिदुन मुज्तहिद, हामिद जो है मुज्तहिद, मैं इस तरह भी कह सकता हूं लहामिदुन मुज्तहिद, बेशक जो है हामिद मुज्तहिद है। अब मैं अगर इन्ना दाखिल करूं तो मैं कहूंगा इन्ना हामिदन लमुज्तहिदुन, वही इस्तेमाल कुरान में भी इसी एतबार से इस्तेमाल। मैं अगर कहूंगा लगफूरुर रहीम, तो अब मैं दाखिल किया इन्ना रब्बी
लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब जो है जो वो है गफूरुर रहीम है। तो जो ला है ला ताकीद पैदा करता है, और इसको हमने कहा ये जो लाम है ये लामुल मुज़ह लगा है, यानी ये लाम आगे असल में था और ये पीछे चला। इस तरह देखो, व इज़ा कान खबर इन शिबह जुमला मुक़द्दमन दखलत अला इस्मिहा मुअख्खरन नहव इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। असल में लइब्रतन लिमन यख्शा, इबरत है उनके लिए जो डरे। मगर इन्ना दाखिल किए फिर फरमा इन फी ज़ालिका, अगर शुभ जुमला हो, यानी शुभ जुमला कहते जब जार मजरूर, तो इन फी ज़ालिका, जब इन फी ज़ालिका बेशक इसमें है ला इबरतन, इबरत लिमन यख्शा, उनके लिए जो डरते हैं। तो फिर मैंने इसको कहा अगर आगे आ जाए तो लाम इब्तिदा कहते हैं, और जब पीछे चला जाए तो लाम मुज़हला का बोलते हैं। मगर कुछ नहवी के यहाँ ये जो है हमेशा जो है लाम इब्तिदा ही रहता है, अगरचे पीछे भी चला जाए। मगर जब उलमा ने फिर आखिर मुताखिरीन के यहाँ ये है कि जब ये लाम पीछे चला जाए तो इसको दायर नहीं बोलते बल्कि मुज़हला का बोलते हैं, जिसके माने है ये लाम जो है पीछे चला। अब एक लाइन है तो इसका खत्म करते हैं। या कुलुस्तारा बिल अतश, वो खा रहे थे, या कुल खा रहा था, यानी वो कौन कुत्ता, असरा यानी कीचड़, मिल अतश, अतश से। अतः जो मिन है यहाँ हुना तुफीदुल तालील, ये तालील का फायदा है, एक्सप्लेनेशन। आई याकुलु सरा बिसबबिल अतश, यानी वो खा रहा था मिट्टी, किसकी वजह से, प्यास की वजह से। यहाँ जो बिसबबी है, यानी जो मिन ने काम किया उस सबब का काम किया, तालील का काम किया, एक्सप्लेनेशन। यानी मिन अगर मैं इस तरह बोलूं दोनों ठीक है, मैं बोलूं याकुलु सरा मिन अतश, वो खा रहा था मिट्टी, वो खा रहा था कीचड़ पानी की, यानी पानी अतश से, यानी इसकी वजह से। मैंने तर्जमा भी किया इसकी वजह से, और यहाँ पे पूरा है या कुल सारा भी सबबिल अतश, जो मिन ने काम किया इसको तुफीद, ये तालील का काम करता है, एक्सप्लेनेशन का काम करता है, यानी सबब बयान करता है। और इसी तरह यहाँ पर आखिरी बात फी हाजिहिल बहा, फी हाजिहिल बहाइम, इन चौपाइयों में हुना फी जो है तुफीदु सबबिया, ये सबबिया है, ये काज बयान करता है। आई बिसबब हाजिहिल बयान, इन के सबब, इन्हें क्या हमें इनके सबब है जन्नत मिलेगी, मगफिरत हो जाएगी, अजर मिलेगा। तो फी ने असल में जो काम किया वो है, मैं इस तरह भी पढ़ सकता हूँ बिसबब हाजिहिल बहाइम, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इन के सबब जो है, इन्हें इनके सबब जो है, असबाब में से एक असबाब ये भी है कि अगर हम इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे क्या इसके सबब से हमें जन्नत मिलेगी या हमें मगफिरत की जाएगी। हाँ वही है, यानी जो मिन है यहाँ जो फी है, फी के माने है, इसको फी सबब ये बोलते हैं, और इसके माने है बिसबबी। वफी हदीसिन आखिर, दूसरे हदीस में आया दखलत इमरातुन नार, औरत आग में दाखिल हो गई, फी हिर्रती, ये हदीस में कल बोल रहा था उसने जो बिल्ली है, बुखारी के हदीस, दखलत इमरातुन, औरत जो है दाखिल हो गई, अन्नारा आग में, फी बिसबबी हिर्रती हसबत हा, यानी इसने जो है हबसत हा, यानी उसको बंद के करके रखा था। तो जो यहाँ पर फी लफ्ज है वो सबब है, हमें कहते बिसबबी हा, यानी जिसकी वजह से, आई सबबी हा बिसबबी हिर्रती हबस, हबस सत हा, यानी उसने जो है उसको जो है बांध के रखा था या उसको जो है पकड़ के रखा, उसी वजह से। तो यहाँ मिन जो है ये सबब का काम करता है, यानी तहलील का काम करता है, और जो फी है इसमें सबब का काम करता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।